फेरेक्स एक पाउडर होता है जो बच्चों को पिलाया जाता है पानी में घोल के, और बच्चा जब छोटा होता है तो जो वो पोटी करता है तो वो खुद साफ नहीं हो सकता, स्नान खुद कुछ नहीं कर सकता, टॉयलेट करता है तो डायपर पेपर भी पे वो जो है वो डायपर भी खुद चेंज नहीं कर सकता, सब कुछ उसकी मम्मी ही करती है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको फेरेक्स पाउडर पिलाया जाता है, इसलिए ऐसे बच्चों को कहते हैं फेरेक्स बेबी। कुछ बेबी बड़े होके भी फेरेक्स बेबी रहते हैं। कोचिंग के अंदर ये भी तुम करवा दो, ये भी तुम करवा दो, टेस्ट भी ले लो, टेस्ट का आंसर भी तुम लिख के दे दो, लास्ट बस तुमने ये कहना बच गया है याद भी कर लो। कुछ तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। फिर इसमें हम टीचर्स कई बहाने बना रखे हमने, तो इसलिए एक तो तुम्हें फेरेक्स में भी नहीं बनना है, एक तो खुद के दिमाग को एक्टिव करना है, और खुद तुम क्या करोगे फिर जब सब कुछ ही हम करेंगे, जबकि हम तो एग्जाम में जाके एग्जाम देने से रहे, एग्जाम तो तुम्हें देना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस तो तुम्हारी होनी चाहिए, इनोवेशंस तुम्हारे होने चाहिए। सब रटी रटाई हम आइडियल आंसर दे देंगे, सब रट लोगे, सब लिख देंगे, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, भले कोचिंग नहीं करते हैं वो भी पढ़ते हैं, वो भी रट लेंगे, सारे एक जैसे आंसर लिख देंगे। पास कौन होगा? पास तो वो ले दे के उतने ही होंगे, इसलिए करना तो तुम्हें अपनी तरफ से कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो कोचिंग का काम आपको फेरेक्स बेबी बनाना नहीं है। ओके, कोचिंग का काम है तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना। और इसके लिए एक किस्सा कहा जाता है कि एक बच्चा था, उसकी माँ बहुत बीमार थी, उससे काम पे नहीं जाया जा रहा था, तो पड़ोस में एक कोई मछली पकड़ने वाला था, तो बच्चा उसके पास गया, और वो एरिया ऐसा था जहां मछली खाते हैं। अब तुम में से कोई नहीं खाता होगा तो वो कहेगा ये कैसी बात सुना दी, रोटी का ही कह देते। तो वो उसने कहा कि भाई भैया भैया एक मछली दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो खाना नहीं बना सकती, वो कमाई पे भी नहीं जा सकती, तो प्लीज हेल्प कर दो। तो मछली पकड़ने वाले ने एक बड़ी सी मछली जो पकड़ी हुई थी उसको दी, वो घर ले गया, माँ ने मच्छी पकाई और उन्होंने खा ली। दूसरे दिन बीमार तो माँ तो लंबी रहेगी, ठीक है, तो दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर उसने एक मछली दे दी, तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर मछली दे दी, चौथे दिन बच्चे को लगा सही है ये तो, फिर आया, फिर उस मच्छी पकड़ने वाले को लगा ये तो बच्चे की आदत बिगड़ रही है, ये तो डिपेंड होता जा रहा है। तो चौथे दिन मच्छी वाले ने कहा कि इधर आ देख, रोज रोज ये मांगने की आदत गलत है, अब मैं तुझे खुद ही सिखा देता हूँ कि मच्छी कैसे पकड़ते हैं। और फिर उसने वो कांटा लिया मच्छी पकड़ने वाला, उसके आगे आटे की लई लगाई, पानी के अंदर डाला और उसको बताया कि देख यूं हिलाता रहे इसको, जो ही तुझे लगे कि ये कहीं अटक गया है एकदम से जोर से खींच दे, मच्छी बाहर आ जाएगी। धीरे धीरे खींचा तो मच्छी भाग जाएगी। सीख गया। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम रोज तुम्हें मच्छियां देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हें मच्छी पकड़ना सिखा दें, ताकि तुम अपने लेवल पे रोजाना तुम्हारे सामने जो भी बुक्स आए, जो भी नोट्स आए, जो भी आर्टिकल्स आए, उनसे तुम काम की चीजें खुद सेलेक्ट कर सको। तो बी सेल्फ डिपेंडेंट, ज्यादा से ज्यादा डिपेंड मत बनो, अपने आप पे भरोसा रखो। और मैं शर्तिया कहता हूं कि तुम में से सेलेक्ट वही होगा जो सेलेक्ट होने के लिए बना है, जिसमें सेलेक्ट होने की काबिलियत है। हम किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकते, और जिसको सेलेक्ट होना है वो भले ही यहां नहीं आता तो भी वो सेलेक्ट होता। तो व्यक्ति अपनी काबिलियत से सेलेक्ट होता है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन में कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल 20% होता है, 80% रोल स्टूडेंट का खुद का होता है। और ये बात हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखें, और कि मुझे भले ही कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ाया जाए, तो भी मुझे सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इतना कॉन्फिडेंस है आप में तो आप सेलेक्ट होंगे। और आपको कि अगर कोचिंग वाले सही से पढ़ाएंगे, कोचिंग वाले ये भी सही कर दे, वो भी सही कर दे, सब कुछ सही हो जाए, तो फिर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, अगर ऐसा सोच रहे हो तो बायारे ओ संग द्वार के दोरो पूगे। अब इतनी सिंपल सी तो बोली है मैंने, ओ संग द्वार के दोरो पूगे। दोरो मतलब नहीं पता, मुश्किल से। संघ यानी पहले जो एक समूह होता था जो द्वारका रवाना, हमारे उधर पश्चिम राजस्थान की तरफ द्वारका जी जाने का बहुत प्रचलन था, और द्वारका जी जाते थे तो घर वालों को बता के नहीं जाते थे, क्योंकि घर वाले परमिशन देते नहीं थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, अपने पूर्वजों ने जो है वो रिवाज ही ऐसा बना दिया कि द्वारका जाओगे और घर वालों को बता के जाओगे तो तुम्हें जो पुण्य मिलना है वो नहीं मिलेगा। वो पुण्य तो तभी मिलेगा जब घर वालों को पता ही नहीं हो और तुम चुपके से 4-5 दोस्त जो है वो ग्रुप बनाते थे,
और वो द्वारका जाके आते थे, तो 5-7 दिन तक घर वालों को जब पता नहीं होता था कि गया कहाँ टेंशन करते थे। फिर वो पता करते कि वो फलाना ही कोनी, फलाना ही कोनी, फलाना ही कोनी। ये 5 हाथ टबरिया एक साथ गायब हुआ है। फिर वो अंदाज लगा देते थे कि जरूर ये द्वारका गए। तो वो जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं संघ। अब उसमें शुरू में ही कोई मरी मरी पोची बातें करते थे और कमजोर दिल के होते थे, गर्रा कूटीन खो जाएंगे कहीं ऐसे, तो के भाया रे ओ संघ द्वार के दोरोज गए। ठीक है, तो इसका ओरिजिन वहां से है। फिर वापस जब आते थे वो द्वारका से, तो फिर पूरे गांव वाले घर वाले उनका खूब स्वागत समारोह करते थे, ढोल नगाड़े बजाते थे और गांव वालों के लिए भोजन रखते थे सबके लिए। तो ये कुछ चीजें ऐसे होती थी। चलो खैर, ये है अभी भी आपके गांव में या नहीं है? नहीं है? तो हमारे उधर द्वारका का होगा, आपके उधर इधर का किसी धार्मिक स्थल का होगा। सांवरिया जी के लिए, सांवरिया जी तो इतना नजदीक है ऐसे। हरिद्वार जाने का टाइम लेट आता है, हरिद्वार वाला इसमें शामिल मत करो। अच्छा, जाते हैं क्या? तो फिर वो हरिद्वार का टाइम आता है तब कहाँ जाते हैं?